हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा गाड़ी इटली से निकला है। हम कटानिया में ही जा रहे हैं। इटली के अंदर ही थोड़ा लंबा रूट है, शायद 2 रेस्ट करने पड़े हमें। सो इसमें हमें वेजिटेबल लोड कर रखी है, कीवी है इसमें। अभी चल रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी भी सुबह सुबह हमने गाड़ी स्टार्ट किया है। पार्किंग्स देख सकते हो खाली है सारी, क्योंकि सुबह सुबह सारे ट्रक निकल जाते हैं गाइस। सो गाइज, आज के व्लॉग में थोड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल नाइट में एक हमारे इंडियन ड्राइवर के साथ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि ये कॉमन मिस्टेक है, किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए सभी भाई लोगों से एडवाइज है कि आप नाइट में कितने भी कॉन्फिडेंस में रहें, लेकिन जब सुबह गाड़ी उठाएं तो हमेशा अपने ट्रक और ट्रेलर को चेक करके उठाएं। क्योंकि आज सुबह सुबह एक मैसेज सर्कुलेट हुआ पूरे ड्राइवर ग्रुप्स में, कंपनी के में, कि ऐसे ऐसे मिस्टेक हो गई। सो आपको बार बार बोला जाता है कि इन चीज़ों को आपको चेक करना है ट्रिप स्टार्ट करने से पहले या शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले। सो गाइज, ये बहुत ही बचकानी हरकत है जिसने भी की, और यहाँ के लोग करते रहते हैं। क्योंकि हो सकता है ये एक जेलस की भावना हो यहाँ के लोगों में, जब ये देख लेते हैं ना कि यहाँ इंडियन ड्राइवर है, या फिर इस तरह से है कि बाहर की कंट्री से आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो कोई होते हैं, हर कंट्री में गलत लोग होते हैं थोड़ा बहुत, जो चिढ़ने वाले होते हैं ना, जो चिढ़ते हैं एक दूसरे से, या कुछ कहा सुनी हो जाती है, या हाई हेलो ढंग से नहीं होता तो लोग चिढ़ते हैं, या पार्किंग लगाने के टाइम में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। जैसे मोस्टली फ्रीगो होता है हमारे पास टेम्परेचर का, तो जब पार्किंग के बीच में कई बार जैसे एक पार्किंग खाली है और उसमें हम लगाते हैं, दोनों तरफ कर्टन वाले ड्राइवर है या लोकल ड्राइवर है ना, तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारा नींद, हमारा रेस्ट क्यों ख़राब कर रहे हैं। चलो, हम समझते हैं कि रेस्ट ख़राब होता है, हमारा भी होता है, उनका भी होता है, तो लेकिन हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हम हमारे ट्रक को एक सेपरेट जगह पे लगाएं, साइड में लगाएं या ट्रक्स के पीछे लगाएं, जहाँ पे नो पार्किंग नहीं होती, मतलब नो पार्किंग का साइन होता है, फिर भी हम वहाँ ट्रक्स के पीछे लगाते हैं। क्योंकि पुलिस वाले भी फ्रीगो को ना डिस्टर्ब नहीं करते हैं, टिकट नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीच में लगाएंगे तो बाकी ड्राइवर्स को डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये समझदारी वाला काम है। लेकिन अभी क्या बताएं, मेरी भी उस ड्राइवर्स भाई से बात हुई, उन्होंने 2 ट्रक के बीच में प्रॉपर स्पॉट के अंदर गाड़ी लगा रखी थी। तो हुआ ये कि रात को किसी ने उनका 5th व्हील का जो लीवर होता है वो खींच दिया, लॉक खींच दिया, यानी कि खोल दिया, उसको खींच के छोड़ दिया। अब वो गहरी नींद में थे या इधर उधर टॉयलेट के लिए गए हुए थे, उस टाइम जिस बंदे ने भी हरकत की उसने की। तो हुआ क्या कि जैसे ही वो लेके निकले गाइस, तो जो आगे सामने गैस स्टेशन था 100 मीटर पे, उसी सेम पार्किंग में, उससे जैसे ही उन्होंने टर्न लिया ना हल्का सा हाईवे पे चढ़ने के लिए, तो वहीं पे उनका ट्रेलर निकल गया 5th व्हील लॉक से, और वहीं पे मतलब पीछे व्हील पे आके गिर गया एकदम से। तो धड़ाम से गिरा ना, तो वो नीचे फिर उसके जो जैक के लेग होते हैं, पैर होते हैं, वो भी ज़मीन पे टच हो गए। वो तो शुक्र था कि ज़्यादा स्पीड में नहीं निकाली वहाँ से गाड़ी ने, तो वो लेग भी टूट सकते थे। सो ये एक बहुत गलत हरकत होती है, यहाँ के लोग है ना करते हैं ज़्यादातर। क्या बताऊँ, आप किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये थोड़ा सा एक स्पेशल कंट्री है जहाँ के ड्राइवर्स हैं। आपको थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा, संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्राइवर्स क्या है, आप गाड़ी अगर पैरेलल में लगी हुई है तो उसमें आपका डीजल भी निकालने की कोशिश करेंगे, चाहे फ्रीगो का मौका मिले, चाहे टैंक से मौका मिले, या फिर अगर आपकी कर्टन की गाड़ी है ना, तो चाकू से वो कट भी मार देते हैं आपके। सो जो कि बहुत ही बड़ी गंदी हरकत है। और करते ऐसा है कि इनको पता होता है कि कैमरा किधर घूम रहा है किधर नहीं घूम रहा है, उसी दरमियान ये है ना चलते हुए करते हैं। बाकी गाइस, पार्किंग में जैसे आपके ट्रक के टायर पे कोई टॉयलेट कर रहा है तो आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर माथाफोड़ी करोगे तो रिजल्ट उसका गलत होगा कुछ समय बाद में। कर रहा है तो कर रहा है, बेवकूफ़ी होती है, वो पिए हुए होते हैं या चला के आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रक के टायर पे ही तो टॉयलेट कर रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा 2 बार हुआ, और वो इटली में ही हुआ। सो ये लोग करते हैं, जो लोकल होते हैं ना वो मानते नहीं है भाई, वो ज़बरदस्ती करते हैं। अगर आप उनको समझाने की कोशिश करो, क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश अगर आती, जिस बंदे को भी आती है ना, वो समझता है, वो आपकी बात भी सुनेगा, चाहे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, लेकिन वो समझ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ के बंदों को क्या इंग्लिश ज़ीरो आती है। इटालियन बंदों को जो भी ट्रकिंग लाइन में ना, वो 99% को तो आती नहीं है, वो 1% होते तो उनसे हमारा कभी पाला नहीं पड़ता है। तो कोशिश करें गाइज, फालतू की माथाफोड़ी नहीं करें, क्योंकि आपके पीछे गाइज है, फैमिली या परिवार है, या थोड़ा सा आप अपना जोश दिखा के आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने अपने एक शॉर्ट के अंदर भी डाला कि एक पंजाबी में मुंडा था जो पार्किंग में है ना, उससे वही पार्किंग को लेके इश्यू हुआ, तो एक बंदे ने उसका हाथ
हाथ भी पकड़ा, जर्क भी लगाया और पुलिस वाले ने उसको बुला लिया। मतलब गलती करके भी उस बंदे ने, वो रशियन था, वो तो टर्किश था, रशियन था या यूक्रेनियन था, क्योंकि दोनों मिक्स बोल रहा था वो। सो उसने ही पुलिस को बुला लिया। लेकिन पुलिस ने जब बुलाया और उससे पंजाबी मुंडे से जब बात हुई तो उसने बताया कि देखो मेरा हाथ यहाँ से पकड़ा, ये वो। तो वो जिसने बुलाया वही उल्टा पड़ गया, मतलब पुलिस ने उसी के प्रति कार्रवाई की। तो गाइस ये सब कुछ करने से भी बचें। कोई थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा बोलता तो इग्नोर करें। मेरा कहने का मतलब है आँख में आँख मिला के बात ना करें, क्योंकि देखो ये इन लोगों के पीछे तो है ना फैमिलीज़ नहीं होती है, होती भी है तो ये केयर नहीं करते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे डिवोर्स रेट ज़्यादा है, ये किसी के परमानेंट बन के तो रहते नहीं हैं, यहाँ हालात ही ऐसे हैं भाई। यहाँ पे हर बंदा क्या है, करीब करीब मोस्टली नंगे पंगे वे में रहता है, यानी कि आगे पीछे कोई नहीं होता, और होता भी है तो वो हिसाब से काम करते हैं, मतलब जितना ज़रूरत होता है उतना पैसा भेजते हैं, बाकी खुद मस्ती करते हैं। सो गाइस अभी हम फ्रेंच की तरफ जा रहे हैं। हमने फ्लोरेंस क्रॉस कर लिया है। एकदम मौसम देखो बादल वाला हो रखा है, बारिश भी हो सकती है कभी भी कभी, क्योंकि जब भी ऐसा मौसम होता है ना, बारिश किसी भी मोमेंट पे हो सकती है गाइस। यहाँ पे मकानों की छतें देख लो आप, नेपोली के बराबर से चल रहे हैं हम अभी। आउटर रिंग रोड पे हैं नेपोली में गाइस। 2 रोड्स है, अगर आप अंदर वाले रोड से लोगे तो आपके पास कंपनी से मैसेज आ जाएगा कि आपको अपने खुद के बैंक कार्ड से पेमेंट करना है। आप देख सकते हो एकदम ऊपर हाईवे के ऊपर ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये कॉमन है, यहाँ इटली में कॉमन है, फ्रांस में भी 2-4 जगह हैं, बट इटली में बहुत आपको हाईवे के ऊपर ऑटो ग्रिल जो कंपनी है ना, हाईवे को मेंटेन, गैस स्टेशन को मेंटेन करती है, वो उन्होंने अपना रेस्टोरेंट का नाम ऑटो ग्रिल दे रखा है। सो वो क्या है, मोस्टली हाईवे के ऊपर एक अट्रैक्शन होता है। दूसरा, वन साइड के लोग दूसरी साइड भी जा सकते हैं खाने पीने के लिए, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा, ये 24 आवर्स खुले रहते हैं, एकदम मस्त वाला। देखो मौसम गाइस पहाड़ों के बीच में से चल रहा है। यहाँ हमेशा गाइस ये डाइवर्जन सडनली आता है, जो येलो लाइन आई ना, ये हाईवे पे नहीं चल रही, अभी हम थोड़ा अंदर घूम गए हैं 2 किलोमीटर के लिए, तो ये अचानक आता है। फर्स्ट टाइम ड्राइवर को दिखेगा कि सडनली 100 से 120 से स्पीड आपकी 60 हो गई, फिर 40 हो गई। दूसरा, कई बार आपका लेन भी चेंज कर देते हैं, आपकी साइड की लेन को क्लोज करके सडनली दूसरी तरफ आपको मोड़ दिया जाएगा। तो उस टाइम पे गाइस आपके ट्रक में हो सकता है ऑक्सिलरी ब्रेक और एक्सेलरेशन का साइन आए, तो उस टाइम क्या है, आपको क्रूज पे गाड़ी नहीं रखनी है, क्योंकि वो आपका क्रूज पे गाड़ी रख के अगर आप स्टार्टर यूज़ करोगे, हाथ वाले इंजन ब्रेक यूज़ करोगे, तो वो काम कम करते हैं। तो ऐसे में क्या है, आपको क्रूज को हटा के डायरेक्ट स्टार्टर कंट्रोल करना चाहिए, और फुट ब्रेक भी आप यूज़ कर सकते हो जब भी सडनली गाड़ी, क्योंकि कई बार आप हाईवे पे देखते हो कि आपके आगे कोई ट्रक चल रहा होता है और वो अचानक ब्रेक लगाता है, तो उसके टायर से धुआं निकलता है, यानी कि टायर रगड़ के निकलते हैं ना रोड पे, तो एकदम से दो, तो उसका कारण ही यही है भाई, वो खींच के ब्रेक लगा रहे हैं, क्योंकि पहले तो स्टार्टर कंट्रोल नहीं कर रहा, क्योंकि उसका रडार भी काम नहीं कर रहा सामने वाला। दूसरा, एक्सेलरी का साइन, येलो साइन आ गया आपके डैशबोर्ड में, मैं उसको क्लिक करके बताऊंगा जब भी आता है डैशबोर्ड में कि उसका मतलब क्या था। एक्सेलरी साइन का मतलब होता है कि आपको मैनुअली यूज़ करना है, आपको ये क्रूज से हटाना है जल्दी से, ठीक है। क्रूज पे गाड़ी ब्रेक यूज़ नहीं करती, या फिर इंजन को ऑटोमेटिकली लोड पड़ रहा है, वो मान नहीं रहा, समझो, क्योंकि इंजन के ब्रेक अंदर लगते हैं, टायर पे नहीं लगते हैं, तो वो भी कई बार हीट हो जाता है। कंटिन्यूसली आप ढलान पे चलते हो तो कंटिन्यूसली गाड़ी उठ रही है, ट्रैफिक जाम के अंदर भी आप चल रहे हो, तो वहाँ पे भी ऑक्सिलरी ब्रेक्स का साइन आएगा, आपको क्रूज हटाना है और मैनुअली गाड़ी चलानी है। सो गाइज पॉइंट अपना ये था कि कभी भी गाइज आप पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करें, कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करें, तो गाइज चाहे आप टॉयलेट के लिए ही जा रहे हैं 5 मिनट के लिए, आपको हमेशा गाड़ी को एक राउंड लेना है, गाड़ी को चेक करना है, क्योंकि आपकी गाड़ी के साथ कभी भी कुछ भी लोग कर सकते हैं। हो सकता है टायर के आगे कीलें भी रख दे, क्योंकि ये भी हरकतें होती है, बहुत रेयर होती है बट हरकतें कई बार होती है। सो आपको थोड़ा रेस्पेक्ट वे में काम करना है, यहाँ पे थोड़ा नीचे रह के काम करना, मतलब कि बराबर के लेवल पे आने के अभी उस लेवल पे है नहीं अपन, क्योंकि अपना पॉपुलेशन इतना, अपनी इंडियन ड्राइवर्स इतने आ नहीं पाए हैं। जहाँ पे 5-10 ड्राइवर होते हैं ना इकट्ठे पार्किंग में, चलो वहाँ पे तो आप अपना थोड़ा बहुत जोश दिखा सकते हो। मैं तो वहाँ पे भी कहूँगा कि शांत रहें, क्योंकि जोश दिखाने का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे। शांत रह के काम करें, क्योंकि आपको 2 पैसा कमाना है भाई। यहाँ पे अगर आप ये पुलिस की माथापड़ी में, मारपीट में फंसे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रख के ही आप, फैमिली को ध्यान रख के ही गाड़ी चलाएं यहाँ पे।
सो गाइस आज का प्लान हमारा ये है कि हम जाएंगे, आज अगर पहुंच गए तो सीधा सीधा हम अनलोड करेंगे, क्योंकि अभी शिफ्ट स्टार्ट करी है ना। 4 घंटे का ड्राइव हो रहा है, 300 सवा 300 किलोमीटर। तो हम जैसे ही अनलोड करते हैं तो हमारे पास शिफ्ट का करीब करीब आधा टाइम बचेगा। तो हो सकता है दोपहर बाद में हमारे को दूसरा लोडिंग दे दे, वहाँ से लोड करके हो सकता है हम आगे जाएँ कटानिया की तरफ, और या फिर सिसिलिया जिसको बोलते हैं। कटानिया से आगे सिसिलिया है जहाँ मोस्टली हमारा अनलोडिंग होता है, और फिर वहीं से हम या तो बारी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि इटली के अपोजिट साइड में पैरेलल में जिधर दूसरा समुद्र है। क्योंकि इटली एकदम से शूज के माफिक उसका शेप है, शूज होता है ना अपना पैर में पहनने वाला, वैसे ऐसे लंबा है। तो वन साइड इस तरफ भी समुद्र है पूरा नीचे तक, और उस तरफ भी समुद्र है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो नीचे जाने के बाद में हम राइट में हो जाते हैं ताकि उस तरफ बारिश है, क्योंकि सीजन में क्या है उधर से बहुत लोड होते हैं, ग्रेप्स वगैरह वेजिटेबल बहुत ग्रेप लोड होते हैं गाइस। सुरंग देख लो गाइस, अभी कंटिन्यू चलते रहना है। बस यही है कि अनलोडिंग करने के बाद में फिर, क्योंकि खाना खा के ही निकले हैं हम, वैसे तो हल्का फुल्का खा लिया हमें, अभी भूख की ज़रूरत नहीं है। और पीनट्स वगैरह हमने गाड़ी में रख रखे हैं, चलती गाड़ी में हम एप्पल्स वगैरह खा लेते हैं। तो खाने पीने का जूस वगैरह भी रखते हैं, तो जब भी ज़रूरत होती है हम खा लेते हैं। और अभी मेरे साथ जो बंदा है वो चाय पीने वाला नहीं है, मतलब दूसरा तजाकिस्तान का बंदा है। तो वो अपना अलग ही नींबू पानी बना के रखता है। तो मेरे को कई बार सपोर्ट नहीं मिल पाता है। नहीं तो जब भी हम कार्ड चेंज करते हैं, इंडियन ड्राइवर के साथ रहते हैं, सपोज मैं गाड़ी चला के खड़ी करता हूँ और कार्ड चेंज करता हूँ, 10 मिनट लगते हैं। तो इतनी देर में तो बंदा क्या है, गर्म पानी करके चाय पत्ती डाल के चाय कॉफ़ी बना लेता है। तो उससे क्या काफ़ी सपोर्ट रहता है गाइस, क्योंकि दोनों का खान पीन एक ही रहता है ना, तो समस्या नहीं रहती। खाना सब्जी बनानी हो, रोटी बनानी हो, एक ही साथ दोनों का काम हो जाते हैं, और टाइम भी वेस्ट नहीं होता। दूसरा पानी भरने में, गाड़ी को साफ़ सफाई करने में, लोडिंग अनलोडिंग में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता है, समझ रहे हो। फटाक से बंदा समझ जाता है कि हाँ अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। सो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शानदार सुनहरा व्यू देखो आप सामने। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। सनलाइट देखिए क्या ज़बरदस्त व्यू है गाइस, ज़बरदस्त व्यू है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ इसको देखते हुए। सो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।